Hi everyone, good morning. This video is for class 11 subject. You people know about that. We are written here. Today our topic is ecological succession. बिफोर स्टार्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत। प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ाया था आप लोगों को, इसके बारे में थोड़ा रिवाइज़ करेंगे। तो आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एनर्जी फ़्लो पढ़ाया था आप लोगों को। इकोसिस्टम के अंदर किस तरह एनर्जी फ़्लो होता है, ख़ासकर एक एनर्जी का सोर्स यानी सन एनर्जी से लेकर टॉप कार्निवर्स तक एनर्जी किस तरह फ़्लो होता है उनके बीच में, वो आपको एक डायग्राम के ज़रिए भी आप लोगों को समझा दिया था। और आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे हमने एनर्जी फ़्लो की, कि किस तरह एनर्जी फ़्लो होता है। उनकी सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एनर्जी फ़्लो एक यूनी डायरेक्शनल था, वो एक कंटिन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक लेवल में। इस तरीके की बातें हमने बताया था। हर टॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है, 80 to 90% हीट में चेंज हो जाता था। ये सारे और कुछ ऐसे ख़ासकर एनर्जी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाते थे। ठीक है, सो ये सारा डिस्कस किया था हमने आप लोगों को कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और किस तरह इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ़्लो होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सक्सेशन है। सबसे पहले तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है वो देखेंगे, फिर उसके टाइप के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो इकोलॉजिकल सक्सेशन देखें आप लोग। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर देखा जाए तो ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट न्यू कम्युनिटीज़ आर एस्टैब्लिश इन द प्लेस ऑफ ओल्ड कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी बिल्कुल इजी है आप लोगों को कि कोई भी अगर देखा जाए तो कम्युनिटीज़ ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटीज़ आर एस्टैब्लिश इन द ओल्ड कम्युनिटीज़। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जगह बैठे हुए हैं या कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आसपास में बहुत सारे लैंड एरिया होते हैं, बहुत सारे ख़ासकर ग्रास लैंड एरिया होते हैं। इन तरीके के अगर कोई भी नया कम्युनिटीज़ आकर उन ओल्ड कम्युनिटीज़ को रिप्लेस करें तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी रिप्लेसमेंट को ही हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, याद रखना। ठीक है, सो ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटीज़ आर एस्टैब्लिश इन द प्लेस ऑफ ओल्ड कम्युनिटीज़। यानी ओल्ड कम्युनिटीज़ को रिप्लेस करके एक नया कम्युनिटी आता है वहाँ पे, उससे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता। दूसरा, अगर सक्सेशन को हम फिर से आपको अदर वर्ड्स में समझाए तो क्या हो सकता है कि व्हेन और ओरिजिनल वेजिटेशन डिग्रेड, कोई भी वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बाय नेचर या बाय मैन मेड वहाँ पे जो वेजिटेशन किया गया था पहले से ही, उसको डिग्रेड करें कोई भी नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से, लाइक फायर हो, फ्लड हो, गैल्सिनेशंस हो, इन ख़ास कर इफ़ेक्ट की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से वो जो ओरिजिनल वेजिटेशन था उसको डिग्रेड करें, देन दैट एरिया इज़ वेजिटेशन लेस देन द एस्टेब्लिश ऑफ न्यू वेजिटेशन। फिर देन दैट एरिया, वो जो एरिया इज़ वेजिटेशन जो था वहाँ पे लेस देन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जो आएगा वहाँ पे वेजिटेशन, बाद में जो उगेगा वहाँ पे वेजिटेशन, उस एरिया को भी हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं। सिंपल बात ये है कि कोई भी चीज़ की वजह से, फैक्टर की वजह से पहले वाले जितने सारे ख़ासकर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन था उसको एक नए वेजिटेशन ने प्रोसेस किया है, उसको हम सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन अगर देखा जाए तो ट्रांजिशनल सीरीज़ ऑफ अ कम्युनिटी विच डेवलप इन गिवन एरिया नोन एज सीयर एंड सीरियल स्टेजेस। ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों को। तो अगर देखा जाए तो आप लोगों को इसमें क्लाइमेक्स दिया हुआ है, याद रखना। ठीक है, क्लाइमेक्स से पहले अगर देखा जाए तो क्लाइमेक्स एक और दूसरा है पॉइनियर, याद रखना। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाएंगे। पॉइनियर और क्लाइमेक्स। पॉइनियर उसको कहा जाता है जो पहले ही वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन था, यानी ओल्ड वन को, जो नया आकर फाइनलाइज करके और वहाँ पे रह जाता है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स।
यानी पहले वाले को हम पायनियर कहते हैं, प्राइमरी जो बाद में आके इस्टेब्लिश किया गया उसको रिप्लेस करके उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है। वाइल द फाइनल स्टेबल एंड मेजर कम्युनिटी इज़ नोन एज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स उसको कहते हैं जो लास्ट में आके वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। इसमें फिर से वही दिया है, डेवलपमेंटल ऑफ कम्युनिटीज़ बाय द एक्शन ऑफ वेजिटेशन ऑन द इन्वायरमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़ इज़ नोन एज सक्सेशन। टाइप ऑफ सक्सेशन हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास प्राइमरी टाइप ऑफ सक्सेशन है, सेकेंडरी टाइप ऑफ सक्सेशन है। इससे पहले हम आप लोगों को लाइक टाइप ऑफ सक्सेशन में हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सक्सेशन, यानी अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग काइंड यानी किस्म के सक्सेशंस हमें पाया जाता है। इसमें हम देखेंगे आप लोगों को कि कितने टाइप के सक्सेशन हमें पाया जाता है। वी हैव प्राइमरी सक्सेशन, वी हैव सेकेंडरी सक्सेशन, वी हैव ऑटोजेनिक सक्सेशन, वी हैव एलोजेनिक सक्सेशन, वी हैव ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन एंड इंड्यूस सक्सेशन। याद रखना कि सक्सेशन के कितने टाइप हैं, यानी प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है, ऑटोजेनिक सक्सेशन है, एलोजेनिक सक्सेशन है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है, एंड हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन है, एंड इंड्यूस सक्सेशन है। तो याद रखना हमें डिस्कस करना है सबसे ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन को, तो हम दूसरे वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।